कैंटीन तो है ही है। उसके साथ में जो हम नया एक इनिशिएटिव लेके चले हैं कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किया है। कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर का मतलब भी ये होगा कि जैसे जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो फर्स्ट ईयर में हम काउंसलिंग करके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको डिवाइड करेंगे। वो काम हमारा कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर करेगा। उसमें क्या कि कोई बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहता है, कोई बच्चा बाहर एडमिशन लेना चाहता है, कोई बच्चा कोई गवर्नमेंट का कंपटीशन देना चाहता है, किसी ने आइलेट्स की तैयारी करनी है, तो वो बच्चों को सेग्रीगेट करते हुए फर्स्ट ईयर के बाद उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एडिशनल स्किल्स देंगे। मे बी कि उसके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टीचर की जरूरत होगी, वो थोड़ी बहुत अलग से उनके लिए फीस हो, लेकिन उनको बिल्कुल जिस तरफ उसने जाना है उसी तरह से उसको गाइडेंस मिलेगी। जो कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है उसने पहले जो इंग्लिश आइल्स वगैरह होती है तैयारी करानी शुरू कर दी है। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है ताकि जैसी जैसी उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वैसी स्किल्स हम ऐड कर सकें। और तीसरी बात है जो अभी प्रेजेंट जो सिनारियो चल रहा है कि बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। बिहार स्टेट का आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन कल जैसे हमारी बात हुई जो काउंसलर थे उनकी तरफ से यही आया कि जहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा बाहर के लिए जा रहे हैं उनकी ऑप्शन रहती है। हमारे पंजाब में और ज़्यादा है, तो उन बच्चों के लिए हमने स्पेशली जो बाहर वाली यूनिवर्सिटी के साथ MOU किए हुए हैं, इसमें 2+2 ईयर का MOU है, 3+1 है, 3+2 है। उस MOU के तहत बच्चे हमारे साथ 2 साल लगाएं, 3 साल लगाएं। उन्होंने कनाडा में किसी यूनिवर्सिटी में जाना है जिसके साथ हमारा MOU है, वहाँ जा सकते हैं। रिसेंटली USA की यूनिवर्सिटी है उसके साथ हमारा MOU हुआ, वहाँ जा सकते हैं। उसमें एडवांटेज ये रहता है कि जो बच्चा +2 के बाद जहाँ +2 करके अगर वो बाहर जाता है तो वो 2 साल का डिप्लोमे का कोर्स होता है वो करता है। तो डिप्लोमे का जब वो कोर्स उसका पूरा हो जाता है उसको जो जॉब मिलती है उसका स्टैंडर्ड या उसका स्टेटस वो नहीं होता जो अगर ग्रेजुएशन की डिग्री करे तो रहे। लेकिन क्योंकि 4 साल की फीस या 5 साल की इंटरनेशनल फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन रहती है कि वो डिप्लोमा करे, PR ले ले, जॉब कर ले और उसके बाद में पढ़ता रहेगा। लेकिन बाद में जब एक बार बच्चा काम में आ जाता है तो फिर उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं बचता। जो हमारे लिए MOU साइन हुई है उसके अंदर बच्चा 2 साल वहीं लगाए हमारे पास जो वो 2 साल पढ़ेगा उस पूरे का पूरा क्रेडिट बाहर वाली यूनिवर्सिटी देगी, तो फिर वो 2 साल ही लगाए बाहर कनाडा में, खर्चा उसका उतना ही हुआ। लेकिन अब उसको ग्रेजुएशन की या अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिली, जैसे डिग्री के बेस पे उसकी जॉब ज़्यादा बढ़िया होगी, उसमें बेहतर लेबर भी होगी, उसका रहने का स्टेटस बढ़िया होगा। ये एक ऐसा मैसेज अगर बच्चों को देते हैं तो ये उनके लिए जो एक्चुअल में हमारा पर्पज़ है, दिस इज काइंड ऑफ अ सर्विस टू द सोसाइटी। हम कम से कम अपने बच्चों को इतना गाइड करते हैं कि जो उनका एजेंडा का ऐसा चुंगल है कि वो तो बोलेंगे कि +2 के बाद ही जाओ, क्योंकि उनके ऐसे करियर होते हैं, वो यूनिवर्सिटी उतनी बढ़िया नहीं होती तो उसमें बच्चे चले जाते हैं, फिर वैसे ही काम करते हैं। अगर ये एक मैसेज जो अच्छा जो मैं आप लोगों के थ्रू सोसाइटी में जाएगा उसमें क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं उनका खर्चा उतना ही होगा, लेकिन उनका बाहर स्टेटस अच्छा होगा जिससे हमारा यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा और हमारी कंट्री का भी। और अभी रिसेंटली हमने एक जो एडमिशन की है वो बेन स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। अदरवाइज हमारे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छा MOU हुआ है ताकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आप बच्चों को पहुँचाएंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। जो बेन स्टेट यूनिवर्सिटी है उसकी आप वेबसाइट में जाके QS रैंकिंग में आप उनकी रैंकिंग देख सकते हैं। वो फर्स्ट 300 या 200 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और वो यूनिवर्सिटी मिशिगन स्टेट में है। मिशिगन स्टेट जो है जहाँ कंप्लीट बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है, जितनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स हैं तो वो सब लोग मिशिगन स्टेट्स में हैं। तो ये डेट्रॉइट सिटी का नाम है जो यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल कनाडा और USA के बॉर्डर पे है। तो उसके साथ जो हमारा MOU है वो है 3+1 एंड 3+2। तो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे हमारे देश में अपनी तरफ का जैसा MOU है किसी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा MOU पहले नहीं हुआ है, क्योंकि 2+2 होते हैं। 3+1 ने क्या कि बच्चा 3 साल हमारे पास पढ़ेगा, सिर्फ वो 1 साल वहाँ लगाएगा और वो यूनिवर्सिटी उसको अपनी
बीटेक की डिग्री देगी, बेस से डिग्री। तो उसके लिए हमने 3 ब्रांचेस फिक्स की है, क्योंकि वहाँ ऑटोमोबाइल का काम है। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच ली है, फिर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली हुई है, जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इन तीनों ब्रांच में सिर्फ 20 भी सीट उन्होंने हमको लाइफ अलॉट की, 20 सीट्स की, तो टोटल होगी 60, 3 सेक्टरों में, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल। वो जो 60 बच्चे हम एडमिट करेंगे वो 3 साल के बाद जाएंगे वहाँ। अगर 1 साल पढ़ते हैं उनको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री वो यूनिवर्सिटी देगी। ये अमाउंट है 3+1। इसकी कापी किसको चाहिए तो हम आपको व्हाट्सएप में ईमेल कर सकते हैं, जो अमाउंट उसके साथ साइन। और दूसरा अमाउंट है 3+2। 3+2 का करके फिर भी बच्चे ने हमारे पास 3 ही साल लगाने हैं। अगर वो वहाँ 2 साल लगा लेगा उनको बीटेक की डिग्री भी वो यूनिवर्सिटी देगी और मास्टर की डिग्री भी देगी। जो वहाँ रेगुलेशन है यूएसए के काम के लिए जितना वर्क परमिट मिलता है वो मिलेगा, पूरे का पूरा एप्लीकेबल है। तो अगर इसके अंदर बच्चे जाते हैं उनकी 1 करोड़ के आसपास फीस सेव होती है। अगर वो 4 साल वहाँ पढ़े, वहाँ इंटरनेशनल फी पे करें और अदरवाइज 3 साल हमारे लगा के वहाँ जाएगा तो 1 करोड़ रुपये की सेविंग भी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब उसको मिलेगी। ये मैसेज भी आप क्योंकि अगर मीडिया के थ्रू जाता है या डिजिटल मीडिया हो गया, प्रेस मीडिया, तो वो एक अच्छा मैसेज बच्चों के पास जाएगा, तो हमारे बच्चे उस तरह की तैयारी करेंगे। और सेकंड है कि उसमें अदरवाइज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक GRE का एग्ज़ाम होता है। अगर आपने मास्टर्स के कोर्स में दाखिला लेना है तो वो GRE भी उन्होंने एग्ज़ाम किया हो, क्योंकि अक्सर पूर्वी क्या है कि उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेना है जो टॉपल का रहता है यूनिवर्सिटी में, उसके उतने बैंड आगे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारे थ्रू उसकी एडमिशन होगी, बच्चा वहाँ जाएगा। और उसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी वहाँ बच्चों को। जो बच्चे मेरिट पे आएंगे उन्होंने अभी तो हमको 5 या 6 स्कॉलरशिप दी है जो मेरिट वाले बच्चे हमको दे देंगे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर बच्चे जाना शुरू करते हैं तो वहाँ जो वो एक ग्रेजुएट टीचिंग बोलते हैं, ऐसे कुछ प्रोग्राम भी हमें फ्री में कराएंगे कि बच्चों को उस तरह की कुछ पेमेंट भी मिलती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो अगर आप बताओगे 2+2 के अमाउंट जो हमारे बहुत ज़्यादा है कनेक्टिंग यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें 3+1 और 3+2 क्या कॉस्टिंग आएगी यहाँ यूनिवर्सिटी? वहाँ की जो कॉस्ट है आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके बच्चे देख सकते हैं। इंटरनेशनल फीस है उसकी कोई होता ही है 48 लाख उसमें फीस भी और रहने का भी 1 ईयर ना, 2 ईयर की बात कर रहे हो। तो 1 ईयर का उससे हाफ हो गया, ऑलमोस्ट सेम ऐसे। लेकिन हमारे भी उसकी फ़ीस हमने दूसरे कोर्स से हमारी ज़्यादा फीस है। वो ज़्यादा इसलिए है कि हम बच्चों को साथ में उनको IELTS की तैयारी कराने आएगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा हम क्रेडिट्स दे देंगे, उनके बाहर एक क्रेडिट्स पूरे हो जाएंगे। उसके लिए जो बाकी कोर्सों की जैसे हमारी फीस 60,000 है हमारी है ट्यूशन फीस, लेकिन अगर बच्चा इसमें आना चाहता है तो वो 2 लाख है। तो 60 प्लस इसमें उतनी जो 121 ज़्यादा पर ईयर, लेकिन उसमें उसको अलग से क्रेडिट्स मिलेंगे, अलग से उसको हम की तैयारी कराएंगे। ये पूरी का पूरा डिफरेंस लगा के जो सेविंग है वो 1 करोड़ से ज़्यादा। मैं पूरे जो 2-3 जितने भी होंगे टोटल गवर्नमेंट कोड है। हाँ टोटल फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यूजीसी से नहीं यूजीसी कंट्रोल कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका यूजीसी के से अप्रूवल तो होता ही होता है, वो बेशक प्राइवेट हो बेशक गवर्नमेंट। वो जो अप्रूवल होता है उसको बोलते हैं 2F का क्या मतलब है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी ने उसको अप्रूव कर दिया। लेकिन मैं उससे आगे की बात करता हूँ। मैं अभी आप लोगों को मालूम होगा पहले पंजाब में एक ही यूनिवर्सिटी थी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके हर जगह पे तब वो सेंटर चलते थे। डिस्टेंस स्केटिंग आपके बिहार में भी बहुत सीखते हैं, तो वो समझा नहीं मैं आपको पूरा डिफरेंस समझा सब्जेक्ट क्वेश्चन का आंसर Chancellor post is appointed by the governor. तो उसमें क्या है कि जो कितने लाइन में है इसका हमारे पास 154 एकड़ हमारे पास हम लोग कॉलेज के पास से पहले से 89 से कॉलेज शुरू हुआ था, उसी में यूनिवर्सिटी बनी उसको आप कितने विद्यार्थी है? अभी हमारे पास
बच्चे हैं जो कोई कैंपस में बात करते हैं या टोटल की बात करते हैं, तो दो तरह की कोर्स है। हॉस्टल प्रोवाइड हाँ, 5 बॉयज हॉस्टल 3 गर्ल्स हॉस्टल है। हॉस्टल्स में कितने हैं? अभी तो कोविड के टाइम में हमारे पास कोई 150-200 बच्चा रहा था और उसमें बिहार के बहुत बड़ा बच्चे 3 गर्ल्स हॉस्टल। 3 गर्ल्स हॉस्टल। तो आप विद्यार्थियों जो पुअर बच्चे हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँ जो गवर्नमेंट की सुविधा है वो बच्चों के लिए, देखो बिहार वाले में जो क्रेडिट कार्ड स्कीम हमारे एप्लीकेबल है वो इसीलिए एप्लीकेबल है कि हमारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, सिर्फ बिहार या उड़ीसा या बंगाल कहीं का भी क्रेडिट कहीं का भी है। क्योंकि बाकी कॉलेजों में क्या है कि बिहार गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई हुई है कि आइदर यू विल बी नैक एक्रेडिटेड और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए ये ले जाओ। क्राइटेरिया होता है कि जो बैकवर्ड स्टेट्स है या पिछड़े राज्य हैं जैसे उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, बिहार वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके लिए AICT स्कॉलरशिप होती है, वो भी हमारे यहाँ पे। उसके लिए मैंने कल उनको बताया कि स्कॉलरशिप को भी आप भी एडमिशन करानी है, वो एप्लीकेबल है, वहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, लेकिन वो मे बी गवर्नमेंट से ज़्यादा बिहार वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल ना हो। हमारे वहाँ CM स्कॉलरशिप है। टोटल डे कॉलेज हाँ जी, डे इंस्टीट्यूशन नहीं नहीं, एक ही आप ये बताने कि इवनिंग नहीं चलते। स्कॉलरशिप में क्या मिलता है? हाँ जी, सीएम स्कॉलरशिप में क्या मिलता है? CM स्कॉलरशिप में अभी ये है कि अगर 90% से ऊपर बच्चे के मार्क्स हैं तो उसको हम 50% ट्यूशन फी वेवर करते हैं, 50% फीस उसकी माफ हो जाती है। अगर वो टॉपर है, टॉपर लिया या फर्स्ट 5 नहीं, टॉपर जो टॉपर्स बच्चे उनके लिए 100% फीस माफ है। या अपने बोर्ड का कोई टॉपर हो या कोई मास्टर्स कोर्स में आ रहा है, वो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, उसकी कोई फीस नहीं है। जिनके 90% से ऊपर है उनके लिए 50% ट्यूशन फी, 50% फीस उसकी लगती है। वो तो मैं तो सिर्फ दूसरी बात कॉलेज आपको कॉलेज बता रहा फी था ना कि- माफ होगा। हाँ जी, ओवरऑल में या सिर्फ कॉलेज फी में? ओवरऑल में मतलब जैसे रहने वहने का जो है, हॉस्टल हमारे वगैरह- साथ हॉस्टल हैं, पूरे का पूरा रेजिडेंशियल है और बहुत बढ़िया हॉस्टल बने हुए हैं पुराने 89 से, तब जब गंगा कॉलेज था उस टाइम से हॉस्टल बने हैं, अभी नए भी ऐड किए हैं। अभी आपको अगर इसमें दिया होगा, ये हमारी अभी नई बिल्डिंग बनी है, आप पूरी नहीं पा रहे, ये आप वीडियो देखिए। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी बनने की वजह से एडिशनल हमारे पास बिल्डिंग हो गई है काफ़ी ज़्यादा। आपने जैसा अभी रोशन हो दिया एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इन्फोसिस, तो क्या इस सब में ऑलरेडी प्लेसमेंट हुआ है? हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। अभी ये बैठे इनसे पूछना, ये बच्चे आए हुए किस कहाँ काम कर रहे हैं, जब हम खत्म कर लेंगे इनसे आपकी इंस्ट्रक्शन बाहर कराएंगे। के जो जहाँ के बच्चे हैं बिहार के भी हैं, वो पढ़े हमारे कॉलेज में। IPS भी है और BPSC जो आपका यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी है, SDO लगे हुए हैं, यही बहुत लगे हुए हैं, रेलवे में बहुत लगे हैं, जुडिशरी में भी और डिफेंस में। आपका यहाँ के बाद कहाँ कहाँ जाने का विचार है? झारखंड अभी हमने कहीं नहीं जाना, हमारी जो टीम जाएगी मैं तो सिर्फ नहीं आया, यही आपसे मतलब तय किया? हाँ अभी जाएंगे, क्योंकि रात कल ही आए हैं ना, कल शाम को उनके साथ हमारी मीटिंग थी, तो अभी लंच के बाद हम गुरुद्वारा साहब वो तो एक अट्रैक्शन रहेगी। सर उनका एक पॉइंट हर हफ्ते जाके हाँ जी, इनका एक पॉइंट था, वो जो स्कॉलरशिप है ना CM स्कॉलरशिप, हॉस्टल की फीस में नहीं है वो, सिर्फ ट्यूशन फीस वेवर है। जो हॉस्टल है